ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुमति का शत्रुघ्न से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। छेची कहते हैं, मुने मद से स्वयं के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित माँ ब्राह्मण बल की बड़ी प्रशंसा प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतम करण वाले मुनियों की सर्वत्र प्राप्त होने वाली मान भोगों की सिद्धि, और कहाँ तपोबल बल से हीन मनुष्यों मनुष्यों की भोगेच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम आश्रम पर थोड़ी देर देर ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा घोड़ा पुण्य शरीर पायसनी नदी का जल पीकर आगे आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवत सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्ना तट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुओं के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख उन दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा बिमल भी पुत्रों को राज्य देखकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्राय सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट कर देते। भेंट बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में ढाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर शांति के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है, या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोह लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका जिनका सिर सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर शिखर स्पष्ट गाड़ी मणियों के समूह हैं। अतः 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 वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो 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 नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आश्रम में लाए हुए स्वर्ण और स्मार्ट धर्म को नहीं मानते, सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाले ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य मनुष्य शराबी मनुष्य मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पापों से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर स्वयं भी मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेड़ करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने अपने लिए खिचड़ी खा या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्य काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन
से विमुख होते हैं उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इनकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोज शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित पुस्तक जुगाते रहते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य पर दाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान है। वेद की श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी ये पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसको सुनो। राजा रतनगिरि को अपने परिवार के साथ ही जो चार भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। ये वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी ये समृद्धशालिनी पूरी थी। वहाँ ब्राह्मणों से छह कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहाँ के सत्य युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। प्राय स्त्री, प्राय धन और पर दो से वे सदा दूर दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिया से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहाँ नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहाँ के लोग न तो प्राय धन का लोभ रखते और न कभी पाप ही करते। इस प्रकार राजा रतन की प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के सत्य अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के उपभोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से पास कितनी बात की कमी मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म पर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसीलिए कल्याण में राज्य का भार पुत्र को सौंप कर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय सफर में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सुबह में जाकर मंत्री जनों के साथ वे पूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रतनगिरि ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने मुखापुरी से जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामी, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, हर मैं बूढ़ा हो गया, इसीलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो
गर्भवास के कष्ट कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है। आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं। अर्थ सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो ये प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, जो सो उसके विषय में बता रहा हूँ। सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरिया और नदियों का दर्शन किया। अयोध्या, श्री तापी, हरिद्वार, अवंती, बिमला, कांची, समुद्र गामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाले हाटक तीर्थ, इन सब का दसम पाप को दूर करने वाला मल्लिका नाम से प्रसिद्ध मान पर्वत, मनुष्यों को दसम मात्र से मुक्त देने वाला तथा वह पाठकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया। देवता और असुर दोनों दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती द्वारकापुरी में तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया। वहाँ कल्याणवती गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना, डूबना, लय करना और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्य पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी शक्कर से शीत होते हैं, मनुष्य तो चक्रासीन धारण करते ही हैं। वहाँ के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारका पुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाले हैं तथा जहाँ मान पाठकों का नाश करने वाले सेमंतक पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहाँ भगवान शंकर मुमूर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भंग पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने अन्य कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके सुख से परे वो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों को भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो मान आश्चर्य की घटना देखी, वह नेत्र कहीं कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वटान घटित हुआ था, उसे उसे सुनिए। इस पर सदा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहाँ पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे ऐसे भीड़ दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहाँ जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह मान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा शांग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये बिल भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन है और ये चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये माँ से ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंड दान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, वह सारा वृतांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृतांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन और वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था।
था। एक दिन घूमता गांवता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें जिसमें गारुड मठ आदि नाना प्रकार की मणियां जटी हुई है। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य के पाटी अंधकार का नाश कर रहा था। उसे देखकर बालकों को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है, किसका घर है, जरा जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने दिवाली देव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट हार केयूर और ग्रैवेय कंठ आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्ज्वल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल युगल शरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मत वाले हुए भवर मंडराया करते हैं। शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देव ऋषि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान के उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व पंडित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री श्री रमा वल्लभ वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवान कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ पाठ महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार पूजा आदि आदि भगवत सार रूपयों को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया, तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, आपका यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया। तब बालक ने अपने आश्चर्य युग वटान का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने दिवाली देव भगवान का दर्शन किया। वहीं भगवान वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज रूप स्वरूप हो गया। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुक्त हो रहा हूँ। बालक बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला, उसी उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। और साधु श्रेष्ठ श्रेष्ठ आप भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहाँ अन्न का प्रसाद ग्रहण करके आप भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, आपने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृतांत हम लोगों ने कह सुनाया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।